भारत की खोज के विषय में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, है ना। आप लोग जानते हैं भारत की खोज अक्सर आप लोग सुने भी होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है ना सुने हो। हम लोग इस नक्शे पे ध्यान दें तो ये वाला हिस्सा ये आपको दिख रहा है, ये भारत है। तो ऐसा नहीं था कि पहले भारत था नहीं। भारत में नए मार्ग की जब खोज प्रारंभ हुई उसी को भारत की खोज कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1418 में ही शुरू हो गई थी। 1418 में राजकुमार हेनरी, इनको द्वीपों की खोज करने में रुचि थी। ये बहुत अच्छे नाविक थे, नाव कार्य करने में इनको मजा आता था। शुरुआत तो 1418 से ही हो गई थी द्वीपों की खोज करने में। उस समय हमारे देश में मुगलों का राज्य था और उधर यूरोप में प्रगति चरम पे थी और विकास की क्रांति चल रही थी। वो अपने देश के लिए नए व्यापारिक अड्डे और अपने व्यापार के लिए कच्चे माल की तलाश में हुआ करते थे। तो यूरोप और भारत का व्यापार पहले प्रारंभ में थल मार्ग से हुआ करता था। यहाँ पे अरबियों का जो आक्रमण कब्जा हुआ, ये पूरे मार्ग को कब्जा कर लिए। मार्ग में इनका एकाधिकार हो गया। इस मार्ग से इनको व्यापार भारत में नहीं करने देते थे। तब यहाँ के लोग नए मार्ग की तलाश किए। उसी क्रम में 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज निकला जो केप ऑफ गुड होप तक आया। यहाँ से निकल के ये समुद्र में आप जाइए, चारों तरफ जल ही जल दिखता है। नाव पे बैठ जाइए तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उस टाइम पे इस मार्ग से, इस रास्ते से होकर 3 महाद्वीपों को पार करते हुए यूरोप, अफ्रीका तक, यहाँ पे लास्ट एरिया पे जब आता है वो केप ऑफ गुड होप तक आया, उसको कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी यात्रा लगभग समाप्त हो रही थी और वो भारत तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद 1992 में कोलंबस निकलता है यूरोप से। कोलंबस 1992 में निकलता है। वहां से वो निकलता है भारत के लिए ही, भारत को ही खोजने के लिए समुद्री मार्ग से। लेकिन वो भी रास्ता भटक जाता है और दक्षिणी अमेरिका में पहुंचता है, दक्षिणी अमेरिका के द्वीपों में पहुंचता है। प्रारंभ में उसे लगा कि शायद ये भारत ही हो, लेकिन वो भारत नहीं था, इसीलिए वो भी भारत नहीं पहुंच पाया। लेकिन भारत की खोज तब भी जारी थी क्योंकि यूरोप का जो मांग थी, मसालों की मांग थी, कपड़ा के लिए रेशम की मांग थी, वो भारत से ही पूरी होने वाली थी। और भारत को तो प्राचीन काल में सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ चिड़िया जो थी सोने की थी। उसका मतलब यही था कि यहाँ काफी अपार खनिज संपदाएं थी, काफी अवसर थे। तो उसी को प्राप्त करने के लिए ये लोग परेशान थे। तब फिर क्या होता है, 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। वहां से जब चला, कहा तो ये भी जाता है कि वास्को डी गामा एक लुटेरा था। 2 लोगों में यहाँ विवाद हुआ अपने देश को लेके। तो पोप का शासन चल रहा था। पोप ने इन 2 लोगों को डिवाइड कर दिया दुनिया कि एक इस तरफ जाए और एक इस तरफ जाए, इस तरफ का हिस्सा देखिए। तो वास्को डी गामा को भारत इधर का हिस्सा मिलता है। तो भारत की खोज के लिए वो 170 नाविकों के साथ चलता है। 170 नाविक थे उसके दल में और 4 जहाजें थी। तो जब 1498 में वास्को डी गामा निकला नए मार्ग की खोज में, उसके साथ में कितने नाविक थे? 170। वेरी गुड। और कितनी जहाजें थी? 4 जहाजें थी। वेरी गुड। वो 170 नाविकों और 4 जहाजों के साथ चलता है। उसके साथ में एक चालक जो था वो बार्थोलोमेओ डियाज का भाई था, जो अपने भाई के साथ पहले समुद्री यात्रा कर चुका था। फिर वास्को डी गामा उनके साथ में चला और सबसे पहले पहुंचता है वो केप ऑफ गुड होप में। यहाँ आता है। यहाँ से चलते हुए समुद्री मार्ग से कई दिनों के सफर के बाद वो यहाँ पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद, केप ऑफ गुड होप में पहुंचने के बाद वो मुम्बासा आता है, जहां पर मुम्बासा पे उसकी
भिड़ंत वहां की सुल्तान से होती है, वहां का सुल्तान उसको पकड़ने का आदेश देता है। सुल्तान लगा हमारे राज्य में ये कौन सा आदमी आ गया भाई अपने जहाज की साथ ताना बाना की साथ। जैसे अगर हमारे गांव में ही कोई बाहरी लोग आ जाए तो हमारे मन में थोड़ा विचार आएगा ना कि ये कौन लोग आ गए भाई पता तो करो। तो सुल्तान ने इसको पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को लगाया, तो वहां से वो भाग निकलता है और भाग निकलने के बाद पहुंचता है कहां पे, मलिंदी पे, जहां उसकी मुलाकात एक गुजराती से होती है। भारत का एक व्यक्ति व्यापारी था, वो भारत का एक व्यापारी कांजी मलयम जो गुजरात प्रांत से था, उससे उसकी मुलाकात होती है और वही फिर यहाँ पे उसको लेके भारत। सर जी कांजी मलयम वहाँ क्या कर रहा था? के लिए ही आया था और वहीं पे उसकी वास्को डी गामा के दलों से मुलाकात होती है। कुछ चर्चाएं होती हैं जब कि हम भारत की खोज के लिए निकले, भारत के रास्ते के लिए निकले हैं, दोनों में जब बात हुई तो फिर वो उसको अपने साथ लेके भारत आता है। भारत जब वो लेके आएगा तो यहाँ पे उसकी कालीकट केरल के पास में पहुंचता है और फिर उस समय भारत में जो जमोरिन थे उनका यहाँ पे शासन चल रहा था। वहाँ का राजा कौन था उस समय? जमोरिन वहाँ के शासक थे। जमोरिन के पास जब आया, जैसे हम लोगों के यहाँ भी परंपरा है, आप लोगों के यहाँ भी है ना बच्चों की, किसी के घर में जाते हैं जब तो कोई उपहार वगैरह ले जाते हैं ना, ये उस टाइम पे भी था। तो जमोरिन को लगा कि ये हमारे लिए हमारे स्तर का उपहार नहीं लाया। अक्सर ये होता है कि यार किसी अच्छे या बड़े आदमी के घर में जा रहे हैं, उसका इस तरह का लेवल है तो उपहार हमारा उसके लेवल का हो। तो जो ये वास्को डी गामा उपहार लिया भी था वो उनको लगा कि ये मेरे लेवल का उपहार नहीं है, तो वो उस पर नाखुश हो गए। प्रारंभ में उस पर नाखुश हुए, लेकिन वहां का एक सैनिक, जमोरिन का जो एक सैनिक था मजीद, उसने इसको वास्को डी गामा को जमोरिन से मिलवाया। बाद में जमोरिन इसके व्यवहार से खुश हुए और इसको व्यापार करने की, खासतौर से मसालों के लिए, मसालों के व्यापार के लिए, मसालों को लेने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। ये भारत में मसाले दक्षिण भारत में बहुत पर्याप्त मात्रा में होते हैं। वो यहाँ से चलते हुए केप ऑफ गुड होप, मुंबास, मलिंदी से होते हुए भारत आता है। इधर आप देखिए विश्व का पूरा मैप दिख रहा है आपको, ये है पूरा भारत। यहाँ जब वो पहुंचता है केरल में, केरल आज भी हमारा मसालों के लिए। सर जी केरल में वो कहाँ पर पहुंचा था पहले? कालीकट में आया था वो मसाले के लिए आज भी फेमस है और यूरोप को मसाले चाहिए थे। क्या अच्छा बच्चे, क्या आप लोग बता सकते हैं यूरोप में मसालों के लिए डिमांड क्यों होती है? यूरोप हमारा जो है ना वो ठंडा प्रदेश है, वहां ठंड होती है। चलिए यहाँ पे वो आया तो यहाँ के शासक से जमोरिन शुरू में नाराज होते हैं गिफ्ट के लिए कि हमारे स्तर का गिफ्ट नहीं था। फिर बाद में जमोरिन के सैनिक ने ही उनका जमोरिन वास्को डी गामा से उतना खुश नहीं था। बाद में वो खुश हुआ, उसको व्यापार की छूट देता है और पुर्तगाल के राजा के लिए जो उसमें जान मैनुअल थे उनको पत्र लिखता है कि हाँ हमारे राज्य में हमारे यहाँ वास्को डी गामा आया था और पत्र लिखने के बाद उसके याद में, उसकी स्मृति में वहां पे स्तंभ भी वो गड़ाता है। आज भी वो स्तंभ वहां पे है। इसके बाद वास्को डी गामा वहां से वापस चलता है। वापसी में उसके 116 नाविक मारे जाते हैं, जो कि बहुत लंबा सफर था आने और जाने में। उस समय समुद्र मार्ग खतरों से भरा रहता था, यहाँ डाकू लुटेरे भी रहते थे। 116 नाविक उसके मारे जाते हैं। 54 नाविकों के साथ वो यूरोप वापस आता है और जो भी वो खरीदारी किया रहता है यूरोप आके वो उसको फिर बेचता है। तो
उसके बाद वहाँ के शासक ने उसको सम्मानित किया, शाही सम्मान उसको दिया गया और वास्को डी गामा को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए भारत की ओर आने के लिए और एक परंपरा चली गई। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेजी आए, सभी लोग फिर भारत आने लगे और बाद में वास्को डी गामा भी अपनी कई यात्राएं करता है। भारत की खोज पे हम चर्चा किए, द्वीपों के खोज के रुझान से शुरुआत से लेके वास्को डी गामा के भारत आने और यहाँ पे जाने तक। अब आप लोगों को बताना है कुछ जो आज की चर्चा के दौरान प्रश्न बन रहे हैं, आप कितना समझ पाए, है ना? तो अच्छा ये बताइए कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने, वेरी गुड। भारत की खोज का मतलब ये है कि नए मार्गों की खोज। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि नए समुद्री मार्गों की खोज पे है ना? और भारत में वास्को डी गामा पहुंचा कहां पे था? कालीकट। वेरी गुड, कालीकट में वो पहुंचा था। और जब ये कालीकट पहुंचा वहां का राजा कौन था? जमोरिन। जमोरिन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आप लोग कल के लिए इसको एक बार रिवीजन करके आएंगे, है ना? फिर हम इससे संबंधित और प्रश्न आपसे सुने।